तो यार हालात बहुत ही बुरे हो चुके हैं पूरी दुनिया के। एक ही दिन के अंदर 8,000 अरब डॉलर की लिक्विडेशन हुई है। पूरी दुनिया की जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है ना, उन सब को मिला के देखें तो कल के दिन के अंदर जितनी मार्केटें गिरे हैं, चाहे आप लोग अपना गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, यूएस की स्टॉक मार्केट ले लो और साथ में क्रिप्टो मार्केट को ले लो, इन सब को मिला के टोटल जो पैसा वाइप आउट हुआ है ना, 8 अरब डॉलर। और इतना हमारी पूरी क्रिप्टो मार्केट का आप देखो देखें तो मार्केट कैप भी नहीं है। तो ये हुआ क्या है और क्या हो रहा है मार्केटों के अंदर, और वर्ल्ड की सिचुएशन किस तरफ जा रही है। लोग बेचारे बहुत ही परेशान हैं। इस उम्मीद के साथ हम लोग बैठे थे कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम लोग आए थे कमाने के लिए। मैं एक छोटे रिटेलर की बात, आपको उसके दिल की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये तो मार्केट ने पता नहीं कहाँ क्या से क्या कर दिया और कहाँ पे हमारी एंट्री थी और कहाँ पे हमारे ऑल्ट कॉइन आके गिर चुके हैं। अब इसका क्या सीन हो सकता है? क्या क्रिप्टो मार्केट से एग्जिट ले लेना चाहिए? अगेन हमें बेयर मार्केट की तरफ मार्केट लेके जा रही है, या फिर यही बेयर मार्केट थी और ये मार्केट का बॉटम है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड लगातार पंप कर रहा था और गोल्ड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मेजर करेक्शन थी रात को। गोल्ड कहाँ पे चल रहा था? अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर था, ठीक है। 5,600 के ऊपर चल रहा था गोल्ड, और वहां से गिर के 5,100 पे। ये गोल्ड की इतना गिरना बहुत बड़ी बात होती है, और इतना पैसा वहां से रात को वाइप आउट हुआ गोल्ड के अंदर से कि हमारी पूरी क्रिप्टो को मिला लो ना मार्केट को, उसका उससे मार्केट कैप से भी ज्यादा पैसा गोल्ड से रात को निकला है। वो वहां पे गिरा। बीटीसी गिरता है वहां पे ऑलमोस्ट 8 to 7% का टर्म बीटीसी के अंदर मिलता है, 6-7% का 88 के को टच कर देता है दोबारा से अपने बॉटम को। और ऑल्ट कॉइन भी गिरे हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं गिरे जितना उनको गिरना चाहिए था। गिरे तो हैं लेकिन उस लेवल के ऊपर नहीं गिरे। अब सीन क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस आईडी को फॉलो करना है आप लोगों ने, क्योंकि डेली अब अपडेट आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब ये मार्केट का टर्निंग पॉइंट होगा। याद रखिएगा, बुरे हालात आ जाते हैं, आपने सुना होगा, बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम ज़रूर आता है। तो बस इस चीज़ को याद रखें। स्पॉट वालों को बस मैं यही दुआ करूंगा कि उनको सब्र मिल जाए और वो किसी की बात सुन के पैनिक में आके या तो सेल ना कर दें अपना पोर्टफोलियो, या फिर सस्ती बाइंग ना कर पाए। देखो, गाजर मूली की तरह मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन पर्सनली अगर मैं यहाँ पे अपनी मेरी ओपिनियन पूछो तो मैं दबा के बाइंग कर रहा हूँ ऑल्ट कॉइन के अंदर जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं। और अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी बार बार हम बताते रहे हैं, तो उसको भी फॉलो कीजिएगा। अब सीन क्या है? सीन ये है कि जो होना था वो तो हो गया। यूएस की गवर्नमेंट शट डाउन हो रही थी, उसके चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। ये भी कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है मार्केट को। ट्रंप ने अनाउंस किया, जो पोवेल है फेड का चेयरमैन, उसको भी नेक्स्ट वीक जनवरी के अंदर जो पहला वीक होगा हम न्यू चेयरमैन अनाउंस करेंगे। ये भी एक बुलिश न्यूज़ है। तो मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करनी थी, मार्केट ने पूरी लिक्विडेशन उठा ली है। ये जो बातें कर रहे हैं ना लोग कि यार बेयर मार्केट आएगी, ये हो जाएगा, मुझे एक बात चीज़ बताओ, इससे ज़्यादा बेयर मार्केट और क्या होगी? क्या मार्केट को ज़ीरो करना है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन आप पूछो, गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, लेकिन पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये बीटीसी अपने बॉटम के बिल्कुल आसपास है, ठीक है। अब यहाँ से एक अच्छा हेल्दी रिवर्सल हम देख सकते हैं। मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करती है, इससे नीचे नहीं जाती, तो हम लोग अब उस जोन के करीब पहुंच चुके हैं कि मार्केट अब यहाँ से मोमेंटम में आना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि गोल्ड जो है ना, गोल्ड बहुत ही ओवर हो चुका था, सिल्वर ओवर हो चुका था। वो पैसा वहां से निकला है, क्रिप्टो मार्केट से भी निकला है, गोल्ड से बहुत बड़ी अमाउंट में निकला है। वो कहाँ पे जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि मनी रोटेशन स्टार्ट होगी और इसी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ऑल्ट कॉइन के अंदर, बीटीसी के अंदर पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी हालात बहुत बुरे हैं, सबके बुरे हैं, जस्ट आप लोगों का पोर्टफोलियो नीचे नहीं है। हम अपना आपको दिखाएं तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे। हर किसी के साथ यही सिचुएशन है, चाहे जितनी भी बड़ा फन्ने खान हो, जहां जहां पे भी उसने बाइंग की है ना, मार्केट ने सबको फंसा दिया है, ये तो क्लियर बात है। बाकी ये टाइम सबर करने का टाइम है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कुछ दिनों के लिए अपना पोर्टफोलियो अगर स्पॉट के अंदर हो ना, देखना छोड़ दो, चिल करो अपनी फैमिली के साथ। ये टाइम भी गुजर जाएगा। और ये टाइम याद कर, बुरा टाइम जब आता है ना किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, अगर पूरी मार्केट नीचे आ रही है, ऐसा नहीं कि एक प्रोजेक्ट नीचे आ रहा है जो आपने लिया हुआ है, अगर पूरी मार्केट नीचे आ रही है तो इसका मतलब है ये बुरा टाइम है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बुरा टाइम काफ़ी जल्दी निकल जाएगा। क्योंकि जब जब ये मार्केट इतना नीचे आती है, वो इसीलिए आती है कि एक बड़ी मूव की तैयारी करे। नीचे आने के बाद, बॉटम लगाने के बाद, थोड़ा रुकने के बाद, उसके बाद क्या होता है?
मार्केट का दूसरा ऑप्शन ऊपर जाना होता है, और मार्केट इस बार भी वही करेगी, इस बात को समझो। लेकिन कब जाएगी किसी को नहीं पता, क्योंकि ट्रंप ने सिचुएशन बहुत बुरी बना रखी है। लेकिन टाइम बहुत क्लोज है, 3 मंथ ये मेजर है, सुपर साइकिल इनके अंदर मिल सकता है। जनवरी तो अब खत्म हो गया, फेब और मार्च के अंदर हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट उठती है तो फिर पता नहीं चलता कि क्या से क्या हो जाता है। मेरे ख्याल में ये एक लास्ट डम था जो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक साथ आया, बड़ा आया, और सबसे बड़ी लिक्विडिटी ग्रैब की गई है यहाँ पे गोल्ड के अंदर से। आई होप कि इस चीज़ को समझोगे। बाकी आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन से कॉइन है मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो वो हमें इनबॉक्स कर सकता है इसी आईडी पे मैसेज करके, तो मैं उसको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि यार इस टाइम पे क्या करना चाहिए। एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं बता सकता हूँ।